ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक, इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस आते हैं। सो गाइस हम मूव करते हैं सीधा विदाउट एनी बकवास, लेट्स मूव ऑन द टॉपिक। हमारा टॉपिक क्या है? हाउ टू फाइंड ग्रुप, पीरियड एंड, अच्छा मैं इसको बहुत शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि एक तरीके का क्रैश कोर्स टाइप है। आपको बहुत बस बेसिक बताऊंगा आपको, उससे सारे जेईई के क्वेश्चंस हो जाएंगे। ग्रुप, पीरियड एंड उसके बाद जेईई के क्वेश्चंस भी कराऊंगा, ब्लॉक। तो गाइस सबसे पहले हम देखेंगे सबसे पहले पीरियड। पीरियड के लिए हमें देखना पड़ेगा, हम पहले उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, उसमें जो n की मैक्सिमम वैल्यू होगी, n की मैक्सिमम वैल्यू होगी, वही हमारा ग्रुप पीरियड होगा। जैसे जिंक का एग्जांपल लूं, आपको इसका पता है टॉपिक नंबर 30 होता है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 3 10 4s2, 3 10 4s2। ओके गाइस, इसकी होती है 3 10 4s2। तो इसमें n की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? n की मैक्सिमम वैल्यू आपकी 4 है। n की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? आपकी n की मैक्सिमम वैल्यू 4 है। तो पीरियड क्या होगा इसका? इसका पीरियड होगा 4। अच्छा गाइस, एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूं। जैसे आपका है, आपको इसकी शायद याद नहीं होगी, 58 सीरियम है। इसमें जो आपकी इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है ज़ेनॉन 4f1 5d1 और 6s2। ओके गाइस, तो इसमें n की वैल्यू मैक्सिमम क्या है? 6। तो इसका पीरियड क्या होगा? 6। मैं इसी दोनों एग्जांपल्स में मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा कि ब्लॉक कैसे निकालते हैं। ब्लॉक कैसे निकालते हैं कि चाहे n की मैक्सिमम वैल्यू कितनी भी हो, पर हमें देखना होता है लास्ट इलेक्ट्रॉन, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहां एंटर कर रहा है। जैसा कि हमें पता है कि 3d 10 और 4s1 में किसकी एनर्जी ज्यादा होती है? 3d की एनर्जी ज्यादा होती है 4s से। क्यों? क्योंकि n प्लस l रूल से हम निकाल सकते हैं। इसके लिए n की वैल्यू क्या है? 3 और l की वैल्यू क्या है? 2। तो ये क्या हो गया? 5। और 4s के लिए क्या है? n की वैल्यू 4 और s के लिए 0। तो 4 बड़ा कौन है? 5। तो 3d की एनर्जी ज्यादा होती है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें आता है? d के अंदर। तो ये कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है? d ब्लॉक से। ओके गाइस, तो अब हम मूव करते हैं। जैसे इसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन चाहे हमारी किसकी एनर्जी ज्यादा है? 4f क्या हम इसको कैसे देख सकते हैं? n प्लस l रूल से। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें आ रहा है? f में। किसमें आ रहा है? f में। तो कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है? l ब्लॉक। और आप पीरियोडिक टेबल खोल के चेक भी कर सकते हैं, l ब्लॉक से ही बिलोंग करता है और ये d ब्लॉक से ही बिलोंग करता है। ओके गाइस, तो हम नेक्स्ट पे मूव करेंगे ग्रुप पे। ग्रुप के कुछ रूल्स होते हैं जो आपको याद करने रखने पड़ेंगे। रूल क्या है वो? कि अगर उसके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है अगर वो s1 में होता है, अगर वो s1 होता है और एक होता है दूसरा s2, अगर s1 में होता है तो ग्रुप 1 से बिलोंग करेगा, s2 से करता है तो ग्रुप 2 से करता है। और लास्ट इलेक्ट्रॉन s में आ रहा है, मतलब जो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो s के अंदर है, तो कौन से ब्लॉक से बिलोंग करेगा? s ब्लॉक से। उसके बाद ये तो s ब्लॉक के लिए हो गए। उसके लिए बाद होता है हमारा डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में क्या होगा? डी ब्लॉक में होगा हमारा कि बेसिकली आपका डी ब्लॉक के अंदर होता है कि 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, मैंने एक्सपेक्टेड क्यों लिखा, अभी मैं आपको इसका मतलब बताऊंगा। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारा एग्जांपल हो गया जैसे टाइटेनियम ले लेते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 22 होता है। कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है इसकी गाइस? इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है अच्छा, इससे पता चलता है n की मैक्सिमम वैल्यू 4 है, तो पीरियड इसका 4 हो गया। लास्ट इलेक्ट्रॉन d में आ रहा है तो ब्लॉक इसका d हो गया।
और ग्रुप क्या बताया मैंने, ग्रुप क्या बताया इसका, ग्रुप मैंने बोला है कि 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल। तो 2 प्लस डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, तो इसका ग्रुप क्या होगा, 4। ओके गाइस। अच्छा, मैंने एक्सपेक्टेड क्यों लिखा, एक्सपेक्टेड क्यों लिखा, ये इसलिए लिखा, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं क्रोमियम का, क्रोमियम का एग्जांपल लेते हैं। क्रोमियम की एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन क्या है, हमें पता है इसका एटॉमिक नंबर 24 है। हम एक्सपेक्ट करते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन चाहिए 3d4 4s2, और इसका एक्सेप्शन है, एक्सपेक्टेड है और एक्सेप्शन केस है, और इसका और मतलब एक्सेप्शन है, और इसका रियल क्या होता है, रियल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, रियल कॉन्फ़िगरेशन होती है इसकी 3d 5 4s1। अच्छा, अगर हम इससे निकालने की कोशिश करते हैं, इससे निकालने की कोशिश करते हैं तो क्या आएगा, जैसा बताया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल। तो डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5, तो 2 प्लस 5, तो इसका ग्रुप क्या आ रहा है, 7। पर डी जब आप चेक करोगे तो इसका ग्रुप 7 नहीं होता, इसका ग्रुप 6 होता है। हम इसका जो एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड D4 है, इसमें हम करेंगे 2 प्लस 4, 2 प्लस 4 कितना हो गया, 6। अब हम देख भी सकते हैं क्योंकि स्कैंडियम से चालू होता है स्कूटी, वैन, कार, ये इसका जो ग्रुप होता है वो 3 होता है, इसका 4 होता है, इसका 5 होता है, इसका 6 होता है, तो क्रोमियम का ग्रुप 6 होता है। तो इसलिए इसका 7 गलत है, 6 सही है। तो कॉन्फ़िगरेशन कौन सी, एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन। ओके गाइस, अब मैं पी ब्लॉक का बताऊंगा, उसके बाद हम ये क्वेश्चंस करेंगे जो आएंगे, जितने भी पास है में इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। बेसिकली ना जेई के अंदर कॉन्सेप्ट रिपीट होता है, क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं। अगर हम कॉन्सेप्ट सारे पकड़ लेंगे तो हम इजीली पेपर क्रैक कर सकते हैं। तो मैं आपको सब चीज कॉन्सेप्ट वाइज बताऊंगा। पहले कॉन्सेप्ट बता दिए, जैसे ये वाला कॉन्सेप्ट बताया, उसके बाद सारे जेई क्वेश्चंस होंगे। सेकंड कोई कॉन्सेप्ट बताऊंगा, चाहे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो, चाहे एटॉमिक रेडियो हो, उसमें आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, आपके लैंथेनॉइड्स की वजह से लैंथेनॉइड कंडक्शन, ये सब बताऊंगा। उसके बाद उन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जितने भी जेईई में क्वेश्चन आए हुए सारे करूंगा। तो मैंने लिख देता हूं, एस ब्लॉक के लिए क्या बताया है, ग्रुप 1 में होगा तो NS1 कॉन्फ़िगरेशन होगी, ग्रुप 2 में होगा तो NS2 होगी। अच्छा, डी ब्लॉक का मैंने बताया है कि हमें क्या करना है, 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल। उसके बाद मैंने क्या बताया, लास्ट क्या बताया, डी ऑर्बिटल। उसके बाद पी ब्लॉक के अंदर क्या होता है, 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी ऑर्बिटल। पहले आप उसका पीरियड निकाल लेंगे, आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी माइनस सब आपको ब्लॉक पता चल जाएगा। अब ग्रुप निकालना है तो 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी ऑर्बिटल। ठीक है गाइस, जैसे हम ऑक्सीजन का निकाल के भी दे सकते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8। अब अगर हम चेक करते हैं तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो लिखना है 1s2 2s2 2p4। पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन था, 4, तो इसका ग्रुप क्या होगा, 12 प्लस 4 16। आप देख सकते हैं इसका ग्रुप 16 ही होता है। ओके गाइस, और एफ ब्लॉक का निकालना सबसे आसान है, क्योंकि हमें सीधा याद रखना है, सीधा क्या याद रखना है कि 50 एफ ब्लॉक कब से चालू होता है, एफ ब्लॉक में लैंथेनाइड्स होते हैं, ये होते हैं 58 से 71, और इसका पीरियड क्या होता है, पीरियड होता है इसका 6। क्या पीरियड होता है सर, 6। फिर दूसरा क्या होता है, एक्टिनोइड्स। ये कहां से चालू होते हैं, ये होते हैं 90 से 103 तक। इसका पीरियड क्या होता है, 7। और दोनों का ग्रुप क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, ग्रुप होता है हमारा ग्रुप होता है हमारा इसका 3। लैंथेनाइड्स का पीरियड होता है 6, एक्टिनोइड्स का पीरियड होता है 7, और ग्रुप होता है 3। ओके गाइस, चलो अब हम जे के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा, एक चीज और बता देता हूँ, इसी के साथ कुछ मैजिक नंबर्स बता देता हूँ कि फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स होते हैं, सेकंड पीरियड में 8 होते हैं, थर्ड में भी 8 होते हैं, फोर्थ में 18 होते हैं,
5th में 18 होते हैं और 6 में 32 होते हैं और 7 में 32 होते हैं। ओके गाइस, और इसका यूज जो ये मैजिक नंबर है, इनको मैजिक नंबर बोलते हैं, इसका यूज हमारा उसमें भी होता है कि जब हमें किसी का एटॉमिक नंबर याद ना हो, हमें निकालना हो, तो हम उसका ऐसे निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं सर जी? हम निकाल सकते हैं उसका, क्या करेंगे हम, जैसे हमें पता है कि सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और हमें पोटेशियम का निकालना है, हाइड्रोजन। अच्छा, पहले पीरियड में होगा तो 2 प्लस करेंगे, एक सेकेंड गाइस, सॉरी, जैसे पहले पीरियड में होगा तो 2 प्लस करेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर क्या आएगा 3। उसके बाद 8 प्लस करेंगे तो 8, इसमें 8 प्लस करा तो सोडियम का क्या आ गया 11, फिर 8 करना है, फिर पोटेशियम का क्या आएगा 19। ठीक है गाइस, और पी ब्लॉक के लिए क्या होता है, पी ब्लॉक का मैजिक नंबर होता है 8, इसको हम मैजिक नंबर भी बोलते हैं। 8, 18, 32। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं बोरोन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 5, प्लस क्या करना है 8, 5 में 8 प्लस करेंगे 13, उसके बाद 13 में 8 प्लस करेंगे फिर क्या आएगा 21। ऐसे करके हम 18 करके हम बाकी सारे भी निकाल सकते हैं। उसके बाद चलो हम मूव करते हैं जेई के क्वेश्चंस में, जेई के क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। सो गाइस, जैसे हम देख सकते हैं ये 12th एंड फर्स्ट शिफ्ट 2019 में क्वेश्चन आया था, लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या पूछा गया है कि Z120 है और अभी डिस्कवर्ड नहीं हुआ है। जैसे हमें पता है हमारे पीरियड टेबल के अंदर 118 एलिमेंट्स ही है, तो हमें बताना है अगर ये डिस्कवर्ड होता है तो ये कौन से उसमें बिलोंग करेगा, या ट्रांजिशन से बिलोंग करेगा, एल्कीन अर्थ मेटल से बिलोंग करेगा, एल्किल मेटल से बिलोंग करेगा या ट्रांजिशन से। ओके, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? जैसे हमें पता है कि फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स होते हैं, सेकंड में 8 होता है, फिर थर्ड में 8 होते हैं, फिर 18 होते हैं। फर्स्ट पीरियड में, सेकंड में 2 होते हैं, इसमें 18 होते हैं, ये थर्ड पीरियड में है। और फोर्थ पीरियड में आपके कितने होते हैं? फिफ्थ पीरियड में भी आपके 18 होते हैं, सिक्स पीरियड में आपके 32 होते हैं और सेवंथ पीरियड में भी आपके 32 होते हैं। जब आप इन सबको ऐड करोगे तो 118 आएगा, मतलब पी साथ में पूरा भर चुका होगा, मतलब वो नॉर्मल गैस तक जा चुका होगा। नॉर्मल गैस के बाद जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 119, वो कहां पर आएगी? एस के अंदर, है ना? क्या होगी? वो आएगी ग्रुप 1 में। ग्रुप 1 में कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? S1। उसके बाद जो 120 होगा वो आएगा ग्रुप 2 में, उसी कॉन्फ़िगरेशन होगी S2। तो हमें पता चलेगा कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो S के अंदर जाएंगे और वो भी किसमें? S2 होगी। और S2 को हम क्या बोलते हैं? ग्रुप 2 को हम क्या बोलते हैं? इनका नाम होता है एल्कीन अर्थ मेटल। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया? हमारा ऑप्शन सही हो गया। तो गाइस, आपको ये समझ आ गया, तो हम सेकंड की तरफ मूव करते हैं। उसमें पूछा गया है ग्रुप नंबर बताना है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताना है और वैलेंसी बतानी है विद एटॉमिक नंबर 15। ठीक है गाइस, वैसे अगर आपको नंबर 15 था तो वैसे सबको याद ही होता है। बाकी अगर हम कॉन्सेप्ट वाइज चलते हैं तो हम देखते हैं इसको कैसे निकालते हैं। ये किसमें आया? 2019 के अंदर ही सेकंड शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन आया। और गाइस, आपके एक बात देख सकते हैं कि हमें आता है तो 10 सेकंड में क्वेश्चन ब्रेक हो रहा है, दिमाग नहीं लगाना पड़ता है इनऑर्गेनिक के अंदर। तो ग्रुप नंबर निकाला है, एटॉमिक नंबर 15 दे रखा है। पहले तो हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखने की कोशिश करते हैं। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। ठीक है गाइस, तो ग्रुप नंबर के लिए क्या है? हमें पता चल गया कि पी ब्लॉक में बिलोंग करता है क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन टी में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हमें तो देखना है, हमें क्या देखना है कि ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं पी के अंदर कि 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी ऑर्बिटल्स, 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी ऑर्बिटल। 12 पी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। तो कितना हो गया? इसका ग्रुप क्या होता है? 15। और आप देखोगे तो इसका ग्रुप 15 ही आएगा क्योंकि ये नाइट्रोजन फैमिली से बिलोंग कर रहा है। 15 ग्रुप नंबर का एलिमेंट क्या है? फास्फोरस है। अगर याद ना हो भी हो तो हम इस तरीके से ये निकाल सकते हैं। ओके गाइस, अब हमसे पूछा है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें? 3 के अंदर 2 प्लस 3 5। फर्स्ट शेल के अंदर 2 है, सेकंड में 8 है और थर्ड शेल के अंदर 5 है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 5। और वैलेंसी कितनी है? अच्छा, इस अपने ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 3। तो
ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसका स्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो इसकी वैलेंसी क्या है 3। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देख रहे हो सर कितना इजी क्वेश्चन है ये। उसके बाद हम मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, और ये भी 2015 के अंदर पूछा जा चुका है। इसमें क्या है कि इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल द वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 5s2 5p4 कॉरस्पॉन्डिंग टू द एलिमेंट प्रेजेंट इन। अच्छा, इसमें ग्रुप बताना है और पीरियड बताना है, ग्रुप बताना है पीरियड बताना है। अच्छा, लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें आ रहा है, पी में, तो तब पता चल गया हमारा क्या है, पीरियड 6 है। क्या है इसका, पीरियड 6 है। और हमें अब क्या बताना है, ग्रुप। अच्छा, लास्ट इलेक्ट्रॉन टी के अंदर आ रहा है, इसका मतलब पी ब्लॉक से बिलोंग करता है। और पी ब्लॉक में क्या करते हैं हम, 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी ऑर्बिटल मतलब 4 मतलब 16। तो ग्रुप क्या होगा, 16, पीरियड क्या होगा 5। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, सी ऑप्शन। ठीक है गाइस, देख रहे हो आप कितना इजी क्वेश्चन है। 10 सेकंड पर सेकंड में ब्रेक हो सकते हैं, 4 मार्क्स ऐसे ही दे देंगे आपको। तो गाइस जैसे इसमें 5 में आया है तो इसका पीरियड होगा 5, ग्रुप हमने 16 निकाला, इसका कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन इसका सही है। सो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 101 एंड 104, 101 और 104 कौन से ग्रुप और मतलब कौन सी सीरीज से बिलोंग करता है, ऐसा हमारा क्वेश्चन है। जैसा कि आपको बताया मैंने, एटॉमिक नंबर 90 से लेके 103 तक हमारे इलेक्ट्रोनाइट्स होते हैं। तो हमें इतना तो चल गया कि ग्रुप जो 101 है वो क्या होगा हमारा, क्योंकि वो 90 से 103 के बीच में लाइक कर रहा है तो वो एक्टिनाइट होगा। ठीक है गाइस, तो हम इससे दो तो देखो एलिमिनेट करके भी निकाल सकते हैं। 2 ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए, ये तो हो ही नहीं सकते। तो सॉरी ये और ये एलिमेंट वो हो गए। तो अब बी और डी में हमें चेक करना है, तो 104 देखते हैं, 104। तो गाइस हमें पता है जैसे 90 से 103 तक एक्टिनाइट होने के बाद 104 से फिर डी ब्लॉक चालू होता है। 100 जो हमारा पीरियड 7 में होता है, हम एक्टिनाइट से मूव करते हैं, फिर यहाँ से हमारा गायब हो जाता है। 90 से लेकर 103 तक गायब हो जाता है, वो एक्टिनाइट होते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे दोबारा से चालू होता है 104 से चालू होता है, और ये ग्रुप कौन सा होता है, ग्रुप 4 होता है। तो उसका आंसर क्या होगा, एक्टिनाइट, और ग्रुप क्या होगा 4। ठीक है गाइस, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द सेट दैट कंटेन्स एटॉमिक नंबर ऑफ ओनली ट्रांजिशन एलिमेंट्स। देखो गाइस, हम पीरियोडिक टेबल इतनी बार देखते हैं कि हमें छप जानी चाहिए इसका एटॉमिक नंबर से हर एक चीज, मतलब हर एक चीज ऐसे दिमाग में बैठ जानी चाहिए, पिक्चर क्रिएट हो जानी चाहिए, मतलब मेन पिक्चर टैटू बनवा लो तो उसको छप जानी चाहिए। अगर उसके वो याद नहीं है तुम्हें और बिल्कुल छपी हुई नहीं है तो क्वेश्चन करना मुश्किल हो जाता है। और सारे ट्रेंड के बेसिस पे, सारी एक्सेप्शन के बेसिस पे। अच्छा, जैसा हमें पता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहां से चालू होते हैं, 121 से 30 के बीच में होते हैं, दूसरा 39 से चालू होते हैं प्लस 48 तक जाते हैं। उसके बाद वो चालू होते हैं 57 से 71 तक, 57 होता है। उसके बाद हमारा होता है 72 से 57 एक होता है, और 57 के बाद जो 58 से लेके 71 होता है, ये तो हमारी लेंथेनॉइड सीरीज होती है। फिर 58 पे फिर 72 से हम फिर हमारा 5D सीरीज पर जाते हैं, मतलब डी ब्लॉक में आ जाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स पे। 72 से फिर कहां तक जाता है, ये मूव करता है 72 से 80 तक। फिर नेक्स्ट मूव करते हैं, फिर आता है हमारा 89, तो हमारा AC होता है, 89 हमारा AC होता है। एक सेकेंड, हमारा AC होता है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट सीरीज होती है तो 3D सीरीज हो गई, ये 4D होती है और ये 5D होती है। अच्छा, इसमें फिर 32 प्लस करेंगे, 57 में 32 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 89, ये AC होता है। इसके बाद 90 से लेके 103 तक फिर गायब हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एक्टिनॉइड्स। करने में टाइम लग रहा है, बस बाकी आपको याद है तो फटाफट कर दोगे, 10 सेकंड से ज्यादा ऊपर क्वेश्चन नहीं है। 89 वाला ये हो गया। उसके बाद 104 से लेके रिमेनिंग 10 एलिमेंट्स मतलब 112 तक आपके क्या हो जाते हैं, 5D सीरीज 6D सीरीज हो जाती है। तो
एक तो 21 से 30 आपका वो हो गया ट्रांजिशन, 39 से 48 हो गया, 72 से 80 और 57 एक हो गया, और एक हो गया 104 से 89 एंड 104 से लेके 12 तक, 112 तक। मैच कर लो ऑप्शन। 21 आ रहा है इसमें, 25 आ रहा है, क्या 42 बिलोंग करता है? हाँ बिलोंग करता है। 72 बिलोंग करता है? हाँ करता है। हो गया ऑप्शन डी करेक्ट, हो गया क्वेश्चन खत्म। चलो गाइस, इसके बाद हम जो मूव करेंगे कि 100 ऊपर से 100 से ऊपर जिनका टॉपिक नंबर होता है उसको नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। सो गाइस लेट्स मूव ऑन। सो गाइस अब हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। ये टॉपिक बहुत इजी है और लोग उसे छोड़ के चले जाते हैं, और ताजुब की बात यह है कि जेईई में से क्वेश्चन आता है, इतना इजी टॉपिक है, मात्र मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 मिनट लगते हैं इस टॉपिक को पढ़ने में। इसके ऊपर जेईई में क्वेश्चन आ रखे हैं, एक बार नहीं कई बार आ रखे। इस साल भी आया था, 2019 में भी आया था, मैं दिखा सकता हूँ आपको। चलो गाइस, नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। क्या होता है इसके रूल क्या? जीरो में हम जो यूज करते हैं यू यूज करते हैं, मिल सिंबल क्या होता है इसका एन, और वन में जो यूज करते हैं वो होता है अन, सिंबल क्या होता है यू। टू में जो यूज करते हैं वो होता है बाय, सिंबल बाय बी। थ्री के लिए यूज करते हैं ट्राई, सिंबल टी। फोर के लिए क्वाड, सिंबल क्यू। फाइव के लिए पेंट, सिंबल पी। सिक्स के लिए हेक्स, सिंबल एच। सेवन के लिए सेप्ट, यानी तो आप लोग उसमें नहीं पढ़ा होगा 6th 7th में, बहुत इजी है ये तो, पॉलीगन से भी पढ़ा होगा ऐसे याद करने का। एस। 8 के लिए ऑप, इसके लिए ओ। 9 के लिए इन, इसके लिए ई। ठीक है गाइस, यही इसका याद करना होता है, उसको बस याद किया करना, आपको मैक्सिमम याद होगा। 2 सेकंड का टॉपिक है, एक मिनट का भी टॉपिक नहीं बोल सकते उसके ऊपर। 2019 में क्वेश्चन आया था, बाकी सब आप कर लेना, मैं सारे क्वेश्चन नहीं करूंगा, बहुत इजी टॉपिक है। 19 में क्वेश्चन आया था कि टॉपिक नंबर 119 है, उसका नेम बताना है। वन के लिए क्या यूज होता है? अन। फिर वन के लिए क्या यूज होता है? अन। अच्छा, इसके लिखने के बाद 9 पे क्या यूज होता है? इन। अच्छा, ये पूरा लिखने के बाद ये हम लगा देते हैं, हमारा नेम खत्म हो जाता है, और ऐसे करके हम ऑप्शन खत्म करेंगे, और हमारा 10 सेकंड में क्या 5 सेकंड में क्वेश्चन मिलेगा। आगे बढ़ो, कॉन्फिडेंस आप। ठीक है गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।